अपनी आंखें खोल कर देखो, दुश्मन बाहर खड़ा है। ये जो सबिया नामी औरत है ना, मुझे तो शुरू ही से मशकूक लगती रही है। आपने तो सबिया साहिबा को दिल पर ही ले लिया अम्मा। जैसे हवेली के सब लोग फरिश्ते और बाहर वाले सब शैतान हैं। कोई दरमियान का रास्ता भी देख लीजिए। जरूर है, क्यों नहीं, मगर उस सबिया बेगम के बारे में मेरी राय अब भी वही है। शुरू से ही वाज़ेह था कि कोई खेल खेल रही है दिलान के साथ। उसका कोई और प्लान भी हो सकता है, कौन जाने। अब आप ज्यादती कर रही हैं दादी जान। आप लोग किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, आइए दारिया साहिबा, आइए, खुश आमदीद। हेलो एवरीवन। मगर आप तो तफरीह से महरूम रह गई। वो कैसे? अब क्या हो गया? चलो बताता हूँ। वो जो सबिया साहिबा है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जो हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम इन फजूल बातों को दिल पर मत लो बारान, सच सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल फराद, हम तुम्हारे साथ हैं यहाँ, सब के सब। और अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो। नहीं, फिलहाल नहीं। फिर भी कुछ करना हो तो बता देना। शुक्रिया फराद। काश कि मैंने तुम्हें उन दिनों में जाना होता बारान, तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। क्या तलाश कर रही हो? क्या मिलेगा इनसे? तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। अब भी इन्हीं चीजों में पड़ी हो। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब गलत है। इसमें मौजूद हर चीज झूठ है। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। शायद मुझे कुछ नजर आ जाए, कुछ हाथ लग जाए मेरे। तुम्हारे और सबिहा साहिबा के बयान में जमीन और आसमान का फर्क है। ये समझने में तुम्हें ज्यादा देर नहीं हो गई? नहीं हुई। जो मैंने पहली बार देखा कोई भी होता तो वही रद्द अमल देता जो मैं मैंने नहीं दिया। देता। मैंने तुम्हें पहले भी शराब के मामले में यही कहा था। हाँ, उसमें भी तुमने मुझे ही गलत समझा। लेकिन तुम्हें नहीं पता सिराब ने तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहा था। अगर तुम मुझसे सुनते तब तुम समझ सकते कि वो क्या कुछ कर सकती थी। दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं। लोगों की बातें, उनकी रवैये, अमल, सब कुछ हम पे असरअंदाज होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। लोग हमेशा बातें करेंगे, अपनी चालें चलेंगे। वो कुछ ख्वाब होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी और कुछ झूठ भी। लेकिन दो लोगों को एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए, वरना कुछ नहीं चलता। मैं भी यकीन रखती हूँ। लेकिन जब पहली बार ये सब देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। देखो ये सब चीजें जैसे हकीकत हों, और कोई भी क्या समझेगा ये देखकर। तुमने ठीक कहा, जैसे कि यही हकीकत हो। हमेशा मुझे इल्जाम देते हो। मान लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो एक लफ्ज भी वजाहत में नहीं कहा। क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा, कह दिया था तुमसे। तुम हर बात को हिसाब किताब क्यों समझते हो? हम शादीशुदा हैं। अगर मसला है तो इसे मिलकर हल करते हैं। मैंने कहा था, मैं भी यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे इन बातों से कुछ नहीं होता दिलान। इस तरह नहीं चलेगा। और वैसे भी
अब मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। मुझे इस मामले को जल्दी हल करना है, ये और हर चीज जो मुझसे छुपाई गई। इससे क्या मतलब है? रात के खाने के लिए क्या पसंद करेंगे सबिया साहिबा? क्या तैयार करवाऊं? सबिया साहिबा, मुझे भूख नहीं लग रही रिवा। मैं कुछ देर तन्हा रहूंगी। मुझे तंग मत करो बस। मुझे कुछ सोचना है, बहुत कुछ सोचना है मुझे। ठीक है सबिया साहिबा। क्या हुआ गुल? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रही हो? अगर कुछ है तो तुमसे मुतालिक नहीं। मैंने कहा था ना, मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना, कभी नहीं। या अल्लाह, इंसानियत के नाते पूछना भी क्या गुनाह बन गया है? हाँ, गुनाह बन गया है। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, नहीं पूछता। बस इतना कह रहा था कि अगर कोई मदद चाहिए नहीं हो तो। चाहिए, यही तो कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम तो सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकते हो मुझे। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस बात पर क्या कहूं। कि असल नुकसान किसको हुआ है आखिर? मुझे हुआ है। यकीन करो, मेरा नुकसान हुआ है। अब तुम जाओ और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो होने वाली बीवी के साथ मिलकर हल करो। फिर तुम दोनों अपनी तवानाई मिलाकर जो शानदार जिंदगी शुरू करना चाहते हो वो शुरू करो और मुझसे दूर रहो तुम। ये सब कुछ अकेले देखना और जो देखा उसे सहना आसान नहीं होता। रास्ता ढूंढना भी नामुमकिन लगता है। ये क्या मजाक है? हमें सिनेमा भी भिजवा दिया। इस तारीख को तो मैं इस्तांबुल में था ही नहीं, मार्दीन में थे हम। रिलेटिव की शादी थी। ये तारीख तयशुदा है, ये साबित कर सकता हूं मैं। मगर मैं कुछ भी कर लूं वो औरत यकीन नहीं करेगी। क्योंकि वो एक माँ है जिसने अपनी बेटी खो दी और वो आज भी इस सब का जिम्मेदार तुम्हें समझती है। ये भी तो देखो गुलशन ने क्या कुछ किया है। वो तुम पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन हम सभी को यकीन दिलाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ बारान, कैसे हो? बात कर सकते हैं? हाँ बोलो करीम, कोई खबर है? हाँ बारान, मैंने सहराब को तस्वीर दिखाई थी और वो गुलशा को फौरन पहचान गई। क्या कहा? उसे जानती है वो? वो कह रही थी ये लड़की आपके आसपास घूमती रहती थी, अक्सर नजर आती थी उसे। आगे बोलो, और क्या कहा? कह रही थी मैं पुराने एल्बम्स में देखती हूँ, शायद किसी ग्रुप फोटो में कुछ मिल जाए।
फिर वो उसके आसपास के जानने वालों से राब्ता करेगी। बहुत शुक्रिया करीम। अगर सिर्फ आपने साथ दिया तो कोई हल निकाल लेंगे। हाँ जरूर।